हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतिभा है। मैं आज आपको साइंस का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जो बीमारियों से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ बीमारियां कि कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, कैसे फैलती हैं या क्या होती हैं। ये सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। दस्त क्या होता है? यदि बड़ी आंत में पानी व खनिज का अवशोषण ना हो और मल में बड़ी मात्रा में पानी निकलता है, अतः यह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मतलब ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण यह फैलता है। दूसरा है कब्ज क्या होता है कि हमारे मल मतलब पॉटी जो आप करते हैं उसमें क्या होता है कि पानी का अवशोषण मतलब पानी कुछ ज़्यादा ही अधिक हो जाता है, तो वो क्या होता है? कब्ज उसे कहते हैं। तीसरा है बवासीर क्या होता है? रक्त वाहिनियाँ गुदा से बाहर निकल जाएं तब मल त्यागने में रक्त आता है। जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? वो बाहर निकल जाती हैं। चौथा है हार्निया क्या होता है? हार्निया के बारे में जानेंगे। हार्निया जो है हमारी जो आहार नाल होती है, जो हमारे खाने वाली फूड पाइप जो बोलते हैं, उसकी लंबाई क्या होती है? वो बड़ी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस कारण हमें कौन सा रोग हो जाता है? हार्निया। पांचवा हम पढ़ेंगे डायबिटीज मिलिटस। क्या है? डायबिटीज मिलिटस। यह कैसे होता है? यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लूकोजन में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो हमारा ग्लूकोज होता है वो किस में परिवर्तित, किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोजन में। और ये कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ 1 है वो जन्मजात होता है। डायबिटीज़ 2 जो है वो उम्र बढ़ने के साथ हमारे अंदर पाया जाता है। तो अब ये डायबिटीज़ कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, 1 और 2। अब देखिए 6, मोटापा अत्यधिक भोजन या स्वास्थ्यवर्धक भोजन ना करने के कारण होता है। मरस्मस ये है प्रोटीन की कमी से होता है और ये 1 साल से छोटे बच्चों को होता है। कितने साल के बच्चों को होता है? 1 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं। फिर है क्वासीकोर। ये क्या होता है? प्रोटीन की कमी के ही कारण होता है, लेकिन ये 1 साल से बड़े बच्चों को होता है। फिर है दमा क्या होता है? श्वसन में कठिनाई या डायफ्राम और पसलियों में संकुचन तथा शिथिलन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सांस लेने में हमें बहुत कठिनाई होती है और जो हमारे लंग्स के पास जो डायफ्राम होता है, संकुचन मतलब एकदम छोटा होने लगता है और उसमें शिथिलन मतलब एकदम स्थिर वो हो जाता है। मतलब उसमें कोई भी ये आप नहीं देखोगे कि उसमें कोई हलचल नहीं होती। फिर देखेंगे निमोनिया। म्यूकस मतलब जो हमारे नाक के अंदर वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसे बोलते हैं म्यूकस। वो क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण ये बढ़ जाता है। इस कारण हमें क्या हो जाता है? निमोनिया। फिर है सार्स, 21वीं शताब्दी की प्रथम बीमारी थोड़ा गलत लिख दिया है, इसे आप लोग मैनेज कर लेना। ये क्या होता है? कोरोना वायरस से होती है। छुआछूत की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? सांस लेने में, जो आजकल देख रहे हो ना कोरोना वायरस फैला हुआ। फिर है हार्ट अटैक। यदि हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिले तो क्या आ जाता है हम लोगों को? हार्ट अटैक। ऑक्सीजन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? जब रक्त दाब 120/80 mm से कम हो जाता है। और लो कब होता है? जब 120 और 80 से ज़्यादा हो जाता है। इसका हमेशा ध्यान रखना, लो में ज़्यादा हो जाएगा, हाई में कम हो जाएगा। अब है ग्रेविडेक्स टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट भी इसे कहते हैं। यदि किसी महिला के पेशाब में HCG हार्मोन की उपस्थिति है तो वह गर्भावस्था को स्पष्ट करती है। मतलब कि अगर वो टेस्ट के दौरान HCG हार्मोन्स नहीं पाया गया
तो वो क्या होगी, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। 16 है हमारा किडनी स्टोन। यदि कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट का संग्रहण होने लगता है, मतलब ये हमारे क्या होता है, संग्रहण होने लगता है, तो हमें किसकी शिकायत पाई जाएगी कि हमारे पेट में पथरी हो गई, सॉरी, मतलब हमें किसकी शिकायत होगी, पथरी की। अब हम पढ़ेंगे ग्वाइट। ग्वाइट मतलब बूढ़ा होने पर हड्डियों के पास यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिससे संधियां मतलब जॉइंट्स में गतिशीलता नहीं रहती। मतलब जो हमारा यूरिक अम्ल है कहाँ पे हमारा जॉइंट हो, मतलब हमारी हड्डियों की संधियों में जमने लगता है, मतलब एक तरीके से जमाव होने लगता है, तो हमारी हड्डियां जो है हिलने डुलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो अब देखते हैं 18 हमारा है किडनी फेल। जब हमारी किडनियां जो होती है वो काम करने में सक्षम नहीं होती, तो ये किडनी फेल की स्थिति है, लेकिन इसे किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के प्रयोग से इसे ठीक किया जा सकता है। मतलब आपकी किडनी अगर फेल हो तो आप किसका सहारा ले सकते हो, किडनी ट्रांसप्लांट का। आप किडनी को ट्रांसप्लांट करवा के अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो, लेकिन अच्छा खान पान से आप इससे बच भी सकते हो। फिर है अल्जाइमर। आयु के बढ़ने पर स्मरण शक्ति मतलब याद करने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर है पार्किंसन, मतलब मस्तिष्क की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें हमारा नियंत्रण क्या होता है, समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। तो मतलब हम क्या है, गिरने लगते हैं इधर उधर, हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है हमारे संग। तो ये किस कारण होता है, इस बीमारी के कारण होता है, क्योंकि नियंत्रण जो है समाप्त होने लगता है। तो आप ये देखिए मस्तिष्क बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब देखते हैं मिर्गी। मिर्गी क्या है, कुछ पल के लिए मस्तिष्क का शरीर पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य कारण बाएं या दाएं सेरेब्रल हेमिस्फीयर में समन्वय ना माना जाता है। मतलब क्या होता है कि जो मिर्गी आती है वो मस्तिष्क पे मतलब नियंत्रण बिल्कुल खो देते हैं। इस कारण हम क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, क्योंकि हमारा बस तो रहता ही नहीं है। हमारा मस्तिष्क कोई भी हमें जो है कोई भी ऑर्डर नहीं देता, तो हम कहाँ गिर गए, कैसे गिर गए, कुछ पता नहीं होता। ये किस में होता है, मिर्गी में। फिर है गुलाबी आंखें। गुलाबी आंखें देख के आपको गाना याद हो रहा होगा, बट इसमें गुलाबी आंखें नहीं होती, इसमें कैसी आंखें होती है, लाल आंखें। और न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। मतलब अगर आपकी आंखें गुलाबी या लाल रंग की हैं तो आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यह स्वतः ही 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। बस आप क्या करें, अपनी आंखों को मले नहीं, पानी से धोते रहें, साफ पानी से धोते रहें, कोई भी केमिकल अपनी आंखों में यूज़ ना करें, बिल्कुल भी नहीं। फिर है भेंगापन। भेंगापन मतलब आँख जो है इधर उधर आपको दिखता होगा, वो जो ब्लैक होता है जिसमें आप सब लेंसेज पहनते हैं, वो क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। मतलब कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। ये क्या होता है कि मांसपेशियों को छोटे बड़े होने के कारण होता है। वास्तव में ये कोई भी बीमारी नहीं है जैसा लोगों को लगता है। लोगों को लगता है ना कि आँख बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी साइंस नहीं मानता। अब है मोतियाबिंद। लेंस की पारदर्शिता कम होने के कारण व्यक्ति नहीं दिख पाता उसे कुछ। ये क्या होता है, बहुत अधिक आयु हो जाती है। आयु जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये बीमारी अक्सर हो जाती है। आपने देखा होगा जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं उनके में ये बीमारी ज़रूर पाई जाती है। मतलब उनके लेंस जो है, लेंस की देखने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है। और आप जान ही रहे हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि आप अच्छे से अच्छा खाना खाएं, वैसे फ्रूट्स खाएं जो सीजनल हो। ऐसे नहीं कि हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो ये खाएंगे हम, नहीं, सीजनल फूड खाएं, एकदम प्योर धुली धुलाई जो आपकी सब्जियां होती हैं उसे खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और अपना ध्यान रखें, वरना बीमारियों से निजात नहीं मिल सकती। आप सबको ये करना ही पड़ेगा।
आइए देखते हैं 25 नंबर, निकट दृष्टि दोष। निकट क्या होता है, देखो इसमें निकट है ना, लेकिन इसमें निकट का साफ दिखाई देगा और इसमें दूर का नहीं दिखाई देगा। इसमें किसका लेंस यूज किया जाएगा, अवतल लेंस का यूज किया जाएगा। और चश्मे में कैसा नंबर है होगा, नेगेटिव होगा। फिर देखते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं बिल्कुल ठीक दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो इसमें कौन सा लेंस हम यूज करेंगे, उत्तल। कौन सा यूज करेंगे, उत्तल लेंस। तो मतलब दूर में दूर की ठीक दिख रही है, निकट में निकट का ठीक दिख रही है। देखिए जरा दृष्टि दोष। अब देखेंगे जरा दृष्टि दोष। उम्र के बढ़ने पर ना निकट का दिखाई दे रहा है और ना ही दूर का दिखाई दे रहा है। तो इसमें कैसे लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ड्यू फोकस। मतलब उसी एक ही चश्मा में कितने लेंस लगे होंगे, 2, नीचे ऊपर, ठीक है। फिर है कलर ब्लाइंडनेस। आपको ये पता ही है कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है, आकर जो कॉर्निया होती है, जो कॉर्निया जो होती है उसका आकार जो है अनियमित हो जाता है। मतलब कोई ठीक से नहीं रहता, कभी छोटा तो कभी बड़ा हो जाता है, जो इसके कारण व्यक्ति को साफ नहीं दिखाई देता। और इसमें कैसे लेंस का हम प्रयोग करेंगे, बेलनाकार। कैसा, बेलनाकार होगा, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो ऐसे हम लेंस का इसका यूज करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस पता है ना आपको किससे होता है, चलो मुझे कमेंट में बताना कि किससे होता है। अब देखेंगे हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है तथा एक्स गुणसूत्र में कमी के कारण यह होता है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए मतलब उसके लिए कौन सा कारक होता है, कौन सा विटामिन सहायता करता है। मतलब अगर ये विटामिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, रक्त का थक्का बना देता है। मुझे ये कमेंट में बताना कि ये कैसे होता है, ठीक है, मैं फिर आंसर दूंगी। अब है गंजापन, जिसमें वाई गुणसूत्र पर मिलता है। मतलब ये किससे फैलता है, मतलब फैलता नहीं है, मतलब किससे पाया जाता है, पिता से पुत्र में। कितने % करता है, 100% फैलता है। मतलब फैलता नहीं है, बार बार फैलता निकल रहा है, मतलब मिलता है। जैसे कि पिता से पुत्र में ये ट्रांसफर होता है। कितने %, 100% होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब है हाइपरट्रिचोसिस। यह पिता से पुत्र में होता है। कैसे होता है, पिता से पुत्र में होता है, क्योंकि ये वाई गुणसूत्र में होता है। हमें पता है ना, एक्स किसके लिए, फीमेल के लिए, वाई किसके लिए, मेल के लिए है। तो वाई है तो ये क्या होगा, पिता या पुत्र। तो पिता से किस में आया, पुत्र में। फिर है सिकल सेल अनीमिया, हसियाकार। हसियाकार मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, घास काटने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं वैसा ही हमारे जो है, हमारा जो आरबीसी है उसका आकार होने लगता है। कैसा आकार होने लगता है, हंसियाकार। मतलब वही हमारे हंसी के होने लगता है। ये पुरुष और महिला दोनों में होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये पर्टिकुलर जो है मेल में होता है, पर्टिकुलर फीमेल में होता है, नहीं, बोथ। किस में होता है, दोनों में होता है। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं, इसमें कोई जेंडर डिवाइडेड नहीं होता है, इसमें कोई पितृसत्तात्मक नहीं, दोनों का चलता है, इसमें दोनों पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, 33 सुपर फीमेल। सुनने में कितना अजीब सा लग रहा होगा, सुपर फीमेल, लेकिन क्या होता है, इनकी बीमारी क्या होती है कि हमें पता है कि तो गुणसूत्र होते हैं हमेशा 2 के पेयर में होते हैं, हमेशा। जैसे XY, XX, YY, मतलब ये क्या होता है कि इनका जो होता है हमेशा साथ साथ होता है। बट इसमें एक ना एक्स्ट्रा होता है, मतलब इसमें XXX है। आप देखिए XX 2 का पेयर है, अब ये XXX हो गया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो इसमें क्या गड़बड़ होती है, इनके जो लैंगिक लक्षण होते हैं और मानसिक जो होता है उनका विकास नहीं हो पाता। इसी तरह सुपर मेल भी होते हैं, देखा, सुपर फीमेल, सुपर मेल में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये कैसे प्रवृत्ति के होते, अपराधी। मतलब इनकी मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में ही अपराध भरा रहता है। लैंगिक और मानसिक जो है विकास देखने को मिलता है। मतलब ये मानसिक रूप से क्या होते हैं, इनका विकास नहीं हो पाता, इसीलिए ये कैसे प्रवृत्ति को होते हैं, आपराधिक
प्रवृत्ति के होते हैं। फिर देखते हैं लाइनफेल्टर। लाइनफेल्टर क्या है? लैंगिक रूप से पुरुष होगा लेकिन उसमें स्तन ग्रंथियों का विकास होगा, आवाज पतली होगी, नपुंसक होगा, मानसिक विकास कम होगा। फिर आएंगे टर्नर। लैंगिक रूप से महिला होंगी, स्तन ग्रंथियों का पूर्ण विकास नहीं होगा, आवाज जो है मोटी होगी, लड़कों की तरह होगी। फिर है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या है? 21वें जो गुणसूत्र है उसमें कमी होती है, इस कारण यह लैंगिक रूप से सक्षम कम होते हैं, नाक चपटी होती है, गर्दन छोटी होती है और इन्हें मंगोलिस भी कहते हैं। फिर है एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं? 18वें गुणसूत्र में कमी आ जाती है, मानसिक विकार पाया जाता है। मतलब आप ये समझिए जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, अगर उसमें थोड़ी भी चेंजमेंट होगी तो आपके अंदर विकार तो उत्पन्न होना ही है। जिस तरह मनुष्य जो है अपने दिमाग में विकार पैदा कर लेता है तो वो अच्छा नहीं सोच पाता, उसी तरह अगर क्रोमोसोम में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई तो मानसिक विकार होना स्वाभाविक है। फिर देखेंगे हम 38 पटाउ सिंड्रोम। कितना अजीब सा लग रहा होगा पटाउ सिंड्रोम क्या है, लेकिन इसके 13वें जो गुणसूत्र हैं जो उसमें क्या होते हैं? ट्राइसोम के कारण, ट्राइसोम मतलब ट्रिपल एक्स के कारण क्या होते हैं? इनके होठ जो है ऊपर की तरफ होते हैं, ज़्यादा उंगलियां पाई जाती हैं, लैंगिक और मानसिक विकार पाया जाता है, अर्थात इनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई टू चैट सिंड्रोम कैसे लग रहा है? इसमें ना बिल्ली के रोने की आवाज आती है, बिल्कुल बिल्ली की तरह। 5वें गुणसूत्र में क्या होता है? संरचना में विकृत आ जाती है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो जाता है। कौन से गुणसूत्र में? 5वें में। फिर है अल्सर। अल्सर कैसे होता है? HCl के बढ़ने से। HCl पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो क्या होता है? अल्सर होता है। अल्सर कैसे? अब देखो हमारे पेट में HCl बनता है जो कि हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो पेट तक नहीं होता, सिर्फ मुंह तक वो क्रिया होती है, फिर उसे हम बाहर निकासित कर देते हैं। तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि अरे कुछ खाना आया तो चलो पेट अपना काम करना शुरू कर दो, तो वो अपना HCl फॉर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर वो बाद में क्या देखता है? वो तो पेट तक पहुंचा ही नहीं, तो उनकी जो क्रिया थी वो बेकार हो गई। कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा क्रिया होने लगती है कि जो HCl होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण HCl हम जानते हैं ना कि वो क्या होता है? एसिड होता है, जिसके कारण हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं और इतने भयानक हो जाते हैं कि हमें खाना खाने में, पचाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। अब 2 चीज़ें बताऊंगी जो हमारे योगा और पश्चिमी शैली से रिलेटेड है। वो ईसोटोनिक। ईसोटोनिक क्या होता है? ये योग शैली है, जो हम योगा करते हैं, जो इंडियन में योग होता है वो ईसोटोनिक होता है। और फिर है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक क्या होता है? ये पश्चिमी शैली है, मतलब जो हम जिम में जाते हैं वो आइसोमेट्रिक होता है, और जब हम योगा करते हैं वो आइसोटोनिक होता है। मतलब कि हमारा इंडियन और जो है फॉरेनर में क्या अंतर? ईसोटोनिक में क्या होता है कि इसमें योग शैली आती है, लंबाई बढ़ती है और तनाव नियत रहता है। तो आइसोमेट्रिक है, इसमें क्या होता है? हम जिम में क्या करते हैं? हम पुशअप्स बढ़ाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, हम अपने शरीर को कुछ ज़्यादा ही तनाव की स्थिति में लाकर रख देते हैं। तो क्या होता है? हम जिम में जाते हैं तो हम पे क्या पड़ता है? तनाव पड़ता है। इसीलिए जो है इंडियंस योगा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि योग करने से तनाव नहीं बढ़ता, लेकिन जिम करने से तनाव बढ़ता है। तो इसीलिए योग सबसे बेस्ट है और ये फॉरेनर में भी अपनाया जा रहा है। थैंक यू। ये मेरी कुछ बीमारियों की लिस्ट थी जो मैंने तैयार की थी, वो आप सबके संग शेयर किया है। अगर आप सबको अच्छी लगे
तो आप ज़रूर मुझे प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें। कुछ गलतियां की हैं मैंने, वो मैं मानती हूँ, लेकिन वो बताने में नहीं, वो थोड़ा लिखने में हो गई हैं, वो आप सब देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें।